माफी मांगता हूं, भारत सरकार से माफी मांगता हूं। हम आजाद तो हुए लेकिन कभी मरने को तैयार नहीं हुए, इसलिए खंडों में मरते हैं। कभी बंबई में मरते हैं, कभी पठानकोट में मरते हैं, कभी संसद पर मरते हैं और कश्मीर में रोज मरते हैं। मुझे कोई ऐसा दिन बता दो जिस दिन हमारे किसी बेटे की तिरंगे में लिपट के यहां पार्थिव शरीर नहीं आता। तब मैंने कविता लिखी, सुनना, ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। क्या बात। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबार। वाह वाह, क्या बात। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। और एक पंक्ति अंडरलाइन करता हूं, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। क्या बात। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो, नाग फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। वाह। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। वाह। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से। वाह वाह। मोदी जी चाय पीने चले गए नवाज शरीफ के यहां बिना बुलाए। हम 125 करोड़ देश, हम अमेरिका के सामने झुक के बात करते हैं कि पाकिस्तान को समझाओ हमारे देश में आतंकवादी ना भेजे, और हम बार बार कहते हैं जब 125 करोड़ का मुल्क 10, 20, 50, 100 आतंकवादियों के सामने झुक के बात करने लगे तो कवि क्या लिखेगा, पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। क्या बात। बहुत सुंदर। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। वाह। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। क्या बात। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैं 38 साल कानून का शिक्षक रहा, यह भाषा नहीं बोला जो मैं बोलने जा रहा हूं। आप समर्थन कीजिए, न्यूज नेशन का साथ मिलेगा, दर्शकों का साथ मिलेगा तो मैं ये भाषा हिंदुस्तान के प्रधान के सामने भी बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि क्या करें, दुखी होकर क्या बोलेगा आदमी। आपको लगे कि ये कहने का समय आ गया, सोचने लगे हम दुखी होकर, तब मैं 4 लाइन पढ़ता हूं, सुनिएगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडी धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। वाह क्या बात है। वाह। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। क्या बात। उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने। मेरी पीड़ा समझना, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त हैं वहां फौज में बड़े अफसर हैं, उन्होंने मुझे सूचनाएं भेजी हैं, जानकारी भेजी है।
22 जिले हैं जम्मू कश्मीर में, केवल 5 जिलों में अलगावी नारे लगते हैं। केवल 5 जिलों में 17 जिलों का एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगाता, हिंदुस्तान के तिरंगे नहीं फाड़ता, पाकिस्तान के नारे नहीं लगाता। केवल 5 जिले, उन 5 जिलों में भी केवल 15% लोग, केवल 15% लोग, 85% जम्मू कश्मीर की जनता हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, अलगाववाद नहीं चाहती। केवल 5 जिलों के ये मुट्ठी भर लोग। कारण केवल ये है कि हमने इनको सजा नहीं दी, हमने सजा नहीं दी। इसलिए मैंने थोड़ा कठोर होकर लिखा है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। क्या बात। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, मैं जोश में पढ़ूंगा, जोश में समर्थन करना। क्या बात। भारत मां के चौराहों पर, जब भारत के चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हैं, जब कश भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर रहते रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंच सीने। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर टल संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। वाह 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 वाह, क्या बात। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सब अरब की ताकत है। मेरे साथ जोश में सुनना, भारत एक अखंड राष्ट्र है, सब अरब की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की। बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता का। आदरणीय पवार साहब, आपने जिससे ये अपेक्षा की जी, यानी कि देश के प्रधान, जी, जहाँ तक हम सब लोग जानते हैं इस देश के प्रधान माननीय मोदी जी, वो आपके बहुत बड़े प्रशंसकों में से। हमने जब 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 मुख्यमंत्री थे तब, जब मुख्यमंत्री थे तब अब नहीं पता मुझे। नहीं, मेरा प्रश्न लगभग आपके इस उत्तर में छुपा हुआ है। बहुत सुना मोदी जी ने आपको, बहुत सुना। और उनका तो नाम नरेंद्र है। वीर रस की कविताएं आप पढ़ते थे, वो उत्साहपूर्वक सुनते थे, क्योंकि इंद्र वीर रस के देवता हैं। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। सुनते सुनते ही मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद सुनते सुनते ही प्रधानमंत्री बने। क्या परिवर्तन देख रहे हैं उनमें, उनकी भाषा, उनकी शैली, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व और प्रधानमंत्री बनने के बाद, और अब आप जो उनसे अपेक्षा करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? मैं अभी निराश नहीं हूँ। मैं कविता में कहीं जा सकता हूँ, जी जी, कविता में कुछ भी बोल सकता हूँ जी। कविता एक जनमत को प्रभावित करने की कोशिश होती है, लेकिन मैं मोदी जी के प्रयासों से अभी निराश नहीं हुआ हूँ। मैं देखूंगा 2 साल में उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैंने लाइन लिखी, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, जिंदा कौमें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। फिर भी मैंने लिखा, फिर भी मैंने मोदी जी से कुछ उम्मीदें की। आप आज्ञा दें तो मैं वो पंक्तियां पढ़। स्वागत है। मेरी एक कविता में अंतिम मोदी जी से उम्मीदें करता हूं मैं गा के सुना। आपकी आज्ञा है, आपकी तो एक बार ताली बजा दीजिए।
ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर क्या कर जाओ, मेरी क्या अपेक्षाएं हैं वो पूरा कर दें। मैं सरकारों के खिलाफ कम से कम उनकी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये बात पूरी कर दें। मैंने 10 लाइन लिखी हैं, 10 मांग है, एक एक पंक्ति में एक एक मांग है। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह, पहली मांग है मेरी। क्या बात। और दूसरी मांग पर आपका सबका समर्थन मांगता हूं, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीद 2 रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। वाह, लगे ऐसा कि तुम सचमुच सबका साथ चाहते हो। मैं सैल्यूट करूंगा, 100 सैल्यूट करूंगा अगर इस पर खरे उतर जाओ कि तुमको देश में सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए। ये केवल नारा नहीं था, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी इच्छा है। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे। अंतिम पंक्तियां सुनना सर। मैंने पक्षपात देखिए, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैंने मुख्यमंत्री काल में उनसे बहुत शॉल ओढ़े हैं, बहुत स्नेह पाया उनसे, उनके साथ चाय पी है, उनके साथ लंच किया है, तो एक पंक्ति में पक्षपाती में हो गया हूँ, बस आखिरी पंक्ति में उतना पक्षपात स्वीकार कर लेना, बाकी कविता ईमानदारी से लिखिए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सब अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल